तो कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं आज वो है समरूपता, एनालॉगी। ठीक है, समरूपता क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे भी आपको दो अनुपात के रूप में कोई दो राशियाँ दी गई हैं तो उनका समानुपात दो राशियों के किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, मतलब एक राशि का दूसरे राशि से किस प्रकार से संबंध हम निकालते हैं। ठीक है, पहली आकृति का दूसरी आकृति के साथ किस प्रकार से संबंध निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर देखना है, हमारा पहला प्रश्न कहता है कि प्रश्न आकृतियाँ हमें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो प्रश्न आकृतियों से हमें किस प्रकार से उत्तर आकृतियाँ निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये वाली जो आकृति है ये अनुपात में जाकर किस प्रकार की बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि ये वाली जो आकृति है ये नीचे जा रही है, ये गई। ठीक है, और ये वाली जो आकृति है इस प्रकार से ये जो खाली गोला है ये बढ़ जाता है और ये वाला जो है ये इसकी जगह पर चला जाता है। मतलब क्या होता है कि एक दूसरी आकृतियाँ डबल हो रही हैं, मतलब पलटवार कर रही हैं, एक दूसरी आकृतियाँ आपस में बदलकर काली हो रही हैं। ठीक है, तो इस वाली आकृति को आप बदलोगे तो यहाँ पर जाके ये काली हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली जो आकृति आएगी ये यहाँ पर आकर काली हो जाएगी। तो कौन सा आपका उत्तर आकृति में आंसर है। ठीक है, तो इस वाली आकृति ऊपर जाके काली होगी, ये गलत हो गया आपका। ठीक है, ये काली हो गई, ये भी आपका गलत हो गया। ये ऊपर जा ही नहीं रही, ये आपकी गलत हो गई। तो ये वाली जो आकृति है ये काली हो रही है इसमें, और ये वाली आकृति यहाँ आकर काली हो रही है इसमें। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दूसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि इस प्रकार से आपको कोई प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, प्रश्न आकृतियों में क्या दिया गया है दोस्तों कि ये वाली जो आकृति है आपकी ये नेक्स्ट वाली में जाकर आपकी घूम रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज कितनी घूम रही है, ये 90 डिग्री घूम रही है। ठीक है, तो ये वाली जो होगी वो भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगी। ठीक है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रही है तो ये वाली तो आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया आपका। ठीक है, तो ये बी वाला आपका गलत हो जाएगा, तो बी वाला तो आपका गलत हो गया। फिर उसके बाद में ये वाली जो आकृति है ये घूमेगी, ना कि इसकी तरह खड़ी होगी, ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अब ये दोनों आपकी आकृतियाँ एंटी क्लॉकवाइज घूमी हैं इसके अनुसार। ठीक है, तो क्या है फिर इसमें दूसरी क्या है कि ये जो आकृति है ये घूमने पर बाहर की तरफ हो रही है। ठीक है, तो ये जो घूमने पर बाहर की तरफ जो आकृति है ये घूमने पर किधर हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। जबकि इसमें क्या हो गया दोस्तों, इसमें क्या हो गया, इसमें बाहर की तरफ हो गई, तो ये आपका गलत हो गया। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है, समरूपता निकाल सकते हो। अब अपना तीसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, तीसरा प्रश्न जो अपना कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपको इस प्रकार से कोई प्रश्न आकृति दी गई है तो उसके अनुसार आपको क्या देखना है। ये जो बाईं तरफ की जो है, ये जो तीर का निशान है बाईं तरफ का, ये कहाँ जाकर हो रहा है, ये बीच में जाकर सेंटर में जाकर उल्टा हो रहा है। तो इसका जो एम है बाईं तरफ का वो सेंटर में जाकर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो बीच का आपका सेंटर का एस है, सेंटर का जो एस है वो कहाँ पर आ रहा है, बाएं में ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो सेंटर का स्टार बाएं में ऊपर आ जाएगा आपका, तो ये स्टार ऐसे यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्टार आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो दाईं तरफ का सबसे जो ऊपर का जो त्रिभुज है, ठीक है, जो त्रिभुज ये बना हुआ है ये कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। और नीचे आने के बाद में क्या हो रहा है दोस्तों, डार्क हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये वाला कहाँ चला जाएगा, आपका सबसे नीचे चला जाएगा। तो ये सबसे नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति कौन सी दी गई है दोस्तों, इस प्रकार की आकृति आपकी कौन सी दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति आपकी है, ये डब्लू ऊपर गया, ये गलत, जबकि ठीक था। ये वाला डब्लू बीच में है, ये आपका एज इट इज है, ये आपकी डार्क है। तो सेम जो आकृति आपकी बनी है वो है आपका बी आंसर। ठीक है दोस्तों, आपका बी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि आपको इस प्रकार की प्रश्न आकृति दी गई है और उत्तर आकृतियों से
आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 त्रिभुज हैं। फिर उसके बाद में मिड में पॉइंट है। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो आपको वृत्त दिया गया है, ठीक है, ये जो आपको वर्ग दिया गया है, वृत्त, ये जो आपका वृत्त है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक वृत्त के अंदर कितने वृत्त आ जाएंगे फिर? 1 2 और 3। ठीक है, 3 वृत्त होंगे। ठीक है, ये आपका एक वृत्त हो गया, इसके अंदर 2 ही हैं, ये आपका गलत हो गया। ये एक वृत्त है, इसके अंदर 2 हैं, ये आपका गलत हो गया। ये वृत्त है, इसके अंदर 1 2 3 है, ये आपका सही हो गया। बट इसमें अंदर में बिंदी काली है, इसमें भी बिंदी काली होनी चाहिए थी। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया दोस्तों? 1 2 3। ठीक है, ये टोटल 3 त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3, ये 3 आपके वृत्त हो गए और इसके अंदर ये बिंदी काली हो गई। ठीक है, तो आपका आंसर यही होगा दोस्तों। मैं 4 समझाता यहाँ पर, सॉरी। तो 3 त्रिभुज यहाँ पर हैं, 1 2 3 वृत्त यहाँ पर हैं और चौथे में आपका बिंदी अंदर काली है। ये वाला होगा नहीं, ये वाला अंदर काली बिंदी होगी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपना 5वां प्रश्न क्या कहता है? 5वां प्रश्न ये कहता है दोस्तों कि आपको इस प्रकार से कोई आकृति दी गई है। ठीक है, इस प्रकार से आपको कोई प्रश्न आकृति दी गई है एक त्रिभुज के रूप में। ठीक है, तो दूसरे में जाकर ये क्या है कि एक त्रिभुज इसके अंदर सेट हो जाता है उल्टा होकर। ठीक है, 180 डिग्री पर घूम के ये ऐसे, जैसे कि यहाँ पर है तो इसका जल प्रतिबिंब की तरह इस पर डबल हो जाता है। तो इस प्रकार की आकृति का भी डबल किस प्रकार से होगा? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की आकृति का डबल आपका इस प्रकार, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये आपका होगा नहीं, तो इस प्रकार की आकृति का इस प्रकार आपका ये डबल हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न आकृति में 6वां। ठीक है, इसमें क्या कहता है? इसमें कोई इंसान है। ठीक है, जैसे कि ये इसका मुंह है, ये आँखें, तो इंसान दाईं तरफ देख रहा है। ठीक है, कोई इंसान दाईं तरफ देख रहा है। ठीक है, तो इसके अनुपात में क्या है? ये बाईं तरफ देख रहा है, बाईं तरफ इसकी आँखें, ये गोटियाँ देख रही हैं। ठीक है, तो कोई इंसान नीचे देख रहा है, ये जो वाला है नीचे देखने वाले के अनुपात में कौन सा आएगा? ऊपर देखने वाला। ठीक है, तो ऊपर देखने वाला, ये दोनों तो है नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊपर देखने वाले में ये दोनों तो आपके होंगे नहीं, तो ऊपर देखने वाले में कौन सा हो जाएगा आपका? ये और ये। बट दोनों गोटियाँ एक साथ देख रही है इनकी। ठीक है, एक आँख तो ऐसा नहीं कि एक आँख नीचे देखेगी, एक आँख ऊपर देखेगी आपकी, तो ये आपका गलत। राइट कौन सा हो जाएगा आपका? दोनों आँखों से ऊपर देखना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद अपना 7वां प्रश्न है, इसकी हम बात करें। ठीक है, तो ये आपको का क्या है? कोई चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपका चतुर्भुज है, तो इसके अनुपात में क्या है? ये आधा हो जाता है इस प्रकार से, यहाँ से आधा होकर ये ऊपर वाली भुजा इसके अनुपात में दी गई है। तो इस प्रकार से कोई 3 आपको बॉल दी गई हैं। ठीक है, 3 प्रकार, इस प्रकार से आपको 3 ये बॉल दी गई हैं, तो इनका भी तो आधा हो जाएगा, इस प्रकार से आधा हो जाएगा, तो ऊपर ऊपर का आपका रहेगा। तो ये गलत है, ये गलत, ये गलत, तो इसमें समरूप कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये कौन सा? ये वाला, डी वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये वाले आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब अपना 8वां प्रश्न क्या कहता है? 8वां प्रश्न है अपना कि इस प्रकार से आपको कोई आकृति दी जाती है, इस प्रकार से आपको कोई आकृतियाँ दी जाती हैं। तो सबसे पहले देखो, 1 और 1 2। ठीक है, ये आपको 2 बॉल हैं। ठीक है, ये अनुपात में जाकर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, एक दूसरे से अतिव्यापित हो जाती हैं, ओवरलैपिंग कर लेती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोई पंचभुज दिया गया है, 1 2 3 4 5 भुजाओं का कोई ये शंकु के टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों इस अनुपात में आएंगे, वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से अतिव्यापित हो जाएंगे। अब ये वाला है, ये बॉल और ये
एक दूसरे से अपोजिट हैं, ठीक है। ये बॉल इधर की तरफ है, ये दोनों सेम है, तो सेम आकृति है, तो सेम आकृति ही तो ओवरलैपिंग होंगी। तो ये इस प्रकार का आपका 8वें का डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। नौवां प्रश्न आपका ये कह रहा है कि आपको इस प्रकार की कोई प्रश्न आकृति दी गई है, ठीक है। तो समझो आप दोस्तों, ये वाली जो आकृति है, पहला जो तीर है आपका, ये क्या है कि 45 डिग्री पर घूम रहा है। 45 डिग्री पर घूमने के बाद में जो आपका ये वाला है, ये तो एज इट इज़ है, ठीक है। ये 45 डिग्री घूम के इतना हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अपन को इसका भी निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 45 डिग्री ऊपर हो जाएगा। तो ये दोनों आपके 45 डिग्री ऊपर हो जाएंगे। इसमें इधर की तरफ है ये नीचा, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। ये वाला गलत हो गया। फिर उसके बाद में ये वाला है, ये वाला है, यह वाला गलत हो गया। आपका कौन सा है, इसका ये है, तो इसका ये बनेगा ना। देखो दोस्तों, इसका ये बनेगा। तीसरी आकृति वाली भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पर दोनों जो त्रिभुज के निशान है वो ऊपर की तरफ दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपका ऊपर की तरफ है, तो इसका भी आपका 45 डिग्री इधर की तरफ घूमेगा। तो ये दोनों ऊपर की तरफ हैं, तो नीचे एक का घूमने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आपका सी वाला तो गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, आपका डी वाला, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई वीडियो देखने के लिए रोज़ तैयार हो जाओ।